Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. आज हम देखेंगे VBA में किसी भी सीट को कॉपी और मूव कैसे करते हैं। चाहे किसी स्पेसिफिक सीट के पहले या बाद दोनों तरीके देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ COPY। अब इसे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन है। इसे कॉपी क्लिक करें और दूसरे सेल में फिर से राइट क्लिक करें और नॉर्मल पेस्ट कर देते हैं। ये हुआ कॉपी और पेस्ट। इससे आप साफ साफ देख सकते हैं आपने इस सेल का एक डुप्लीकेट वैल्यू बना लेते हैं और दूसरे सेल में पेस्ट कर दिए और ओरिजिनल वैल्यू वहीं रहती है। मतलब ये कॉपी पेस्ट होता है सेफ और यूजफुल जब ओरिजिनल को टच नहीं करना चाहते। अब समझते हैं मूव क्या होता है। अगर आप किसी सेल से डेटा को मूव करते हैं तो वो सेल के जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि राइट क्लिक कीजिए और देखिए मूव का और एक ऑप्शन होता है कट। इसे कट कीजिए और दूसरे सेल पे जाइए और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए और देखिए आपका ओरिजिनल डेटा मूव हो गया, पहले पोजीशन में नहीं है। ओरिजिनल डेटा अब पहली वाली जगह पर नहीं रहेगी। मतलब सेल का डेटा कट पेस्ट दूसरी जगह हो गया। इससे बोला जाता है मूव और कट। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अपने सेल का डेटा नहीं देखेंगे लेकिन हम लोग देखेंगे सीट्स। यहाँ मेरे सेल में कितने सारे सीट है, राइट। इस सीट को कैसे कॉपी करेंगे, मतलब डुप्लीकेट बनाएंगे या इस जगह से एकदम नीचे में लेकर जा सकते हैं मूव करके। ओके, अब बात करते हैं इसे यूज कब करना है। जब आपको सेम फॉर्मेट के मल्टीपल सीट्स चाहिए, जैसे कि मंथली रिपोर्ट्स हुआ, इनवॉइस टेम्पलेट्स हुआ, या मुझे जैसे इस सेम फॉर्मेट को दूसरे सीट में लेकर जाना है तो मैं इजिली कर सकता हूँ। या जैसे मुझे ये सीट को इस जगह लेकर आना है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ या इस सीट का डुप्लीकेट बना सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन होता है जब आप सीट को बैकअप के लिए कॉपी करना चाहते हैं। और तीसरा है जब आप डेटा को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वर्कबुक में कितने सारे सीट्स हैं और मुझे कुछ ऑर्डर सही नहीं लग रहा तो मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कैसे VBA से एक्सेल सीट को कॉपी और मूव किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, डेवलपर टैब पे जाइए, ओपन योर विजुअल एडिटर। ये सीट को मिनिमाइज करते हैं और एक मॉड्यूल इंसर्ट करें। नाम देते हैं कॉपी मूव सीट। ओके, एक सब प्रोसीजर लिखे। पहले हम लोग मैन्युअली देख लेते हैं एक सीट को कैसे कॉपी किया जाता है। जैसे कि मुझे अगर इस रीनेम गेट नेम यूजिंग VBA का लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे नेम चेंज करना, तो चलिए इसका नेम चेंज करते हैं। इसको दे देते हैं कॉपी मूव सीट्स। ओके, अब मुझे इसका और एक डुप्लीकेट बनाना है तो सिंपल है, राइट क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है मूव और कॉपी। इस पर क्लिक कीजिए और अगर आपको कॉपी चाहिए तो क्रिएट ए कॉपी पे चेक कीजिए और जिस सीट को आपको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, देन ओके। देखिए ये पहला सीट था और ये जो 2 करके है ये मेरा दूसरा सीट है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कॉपी मूव सीट्स 2 इस कॉपी मूव सीट्स के पहले हुआ है, बिफोर हो गया। अगर आपको उसके बाद लेकर जाना है तो सिंपली इसको डबल क्लिक कीजिए और ड्रैग करके आगे की तरफ लेके चाहिए और ये इस तरह ये अपना पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा मूवमेंट। अब चले देखते हैं VBA के थ्रू कैसे करें। तो सिंपल है, एक कोड है, कोड लिखिए सीट्स, जिस सीट्स को मुझे कॉपी करना है सिंपल मैक्रो डॉट और उसे कॉपी कर ले। ये सिंपल मैक्रो जो मेरा पहला सीट था उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ इस कोड से। इसे स्प्लिट कर देते हैं। ओके, अब कोड रन करते हैं। इस सीट का एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगा। रन करें, आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो गया, लेकिन ये दूसरा वर्कबुक पे क्रिएट हुआ है। ओके, अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक वर्कबुक क्रिएट करें और वर्कबुक में और एक कोड लिखते हैं आफ्टर। और इसे कमेंट कर लेते हैं। अब रन करें और आप देखेंगे ये जो आफ्टर लिखा हुआ है इस सीट के बाद, मतलब कॉपी मूव सीट्स 2 के बाद ये सिंपल मैक्रो का डुप्लीकेट सीट क्रिएट हो जाएगा। रन करें, देखिए ये है मेरा
कॉपीज मूव सीट के बाद सिंपल मैक्रो, इस पे लेकिन सिंपल मैक्रो के बाद ये 2 आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक सिंपल मैक्रो एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए सिंपल मैक्रो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके बाद सेम नेम नहीं रहने के लिए 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप और एक बार क्रिएट करेंगे तो देखेंगे 3 हो जाएगा। ये है 2 एंड देन 3। ये हुई आफ्टर के बाद। अगर आप बिफोर चाहते हैं मतलब कॉपी सीट के पहले, तो सिंपल है, इसे कॉपी करें और यहाँ आफ्टर का जगह बिफोर कर दें और इसे कमेंट करते हैं। अब रन करें, देखेंगे कॉपी मूव सीट्स और ये कॉपी मूव सीट्स 2, इन दोनों के बीच में कोई भी सीट नहीं है एक्स्ट्रा। अभी ये रन करते ही समय आपका ये नॉर्मल सिंपल मैक्रो 4 क्रिएट हो गया। अब देखते हैं मूव ऑलरेडी दिखाए थे डेटा लेकर, लेकिन सीट्स लेकर नहीं देखें, तो अभी देखेंगे सीट्स लेकर कैसे होता है। काम करते हैं, मूव को यहाँ से हटा के और एक सब बनाते हैं, उसमें मूव लिखता हूँ। तो मूव के लिए भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कोड है नहीं, ये सेम ही रहता है, सिर्फ कॉपी के जगह ये मूव हो जाएगा। ये हुई बिफोर और एक तो रहेगा आफ्टर, ये हो जाएगा मूव एंड देन आफ्टर। अब रन करें, पहले इसे कमेंट करें। ओके, लेकिन मुझे ये मूव कराना है सिंपल मैक्रो 2 के बाद, तो ये नाम को कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं। और सिंपल मैक्रो मुझे कॉपी नहीं करना है, देखता हूँ और क्या है। मैं बद्रीनाथ को मूव कराएंगे वहाँ से यहाँ, वो बहुत आगे पहले है, उसे एकदम लास्ट सीट पे मूव कराएंगे। हो गया। अब देखते हैं कोड रन करके। अब कोड रन करें और देखें ये मूव हो गया। देखिए वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंपल अगर आपको आफ्टर में करना है तो बद्रीनाथ को जो सीट को करना है वो सीट लिखें, मूव करें और आफ्टर की सीट के बाद ये है और आप यहाँ पर पेस्ट कर दें और रन करें। देखिए एकदम लास्ट सीट में ये आ गया 104। ओके, ये रहा आज की कॉपी सीट और मूव सीट की बातें, किस तरह करना है, कैसे करना है, और आप देखे हैं। लेकिन कुछ टिप्स हैं, याद रखें। वर्कबुक नेम केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स ये जो नाम जैसे है वैसे ही रहना है। कैपिटल एस है तो कैपिटल एस देना है, कैप्स बी है तो कैप्स बी में देना है, इसलिए ये केस सेंसिटिव होता है। हमेशा चेक कर लीजिए कि जिस सीट का नाम आप कोड में लिख रहे हैं वो सीट वर्कबुक में एक्चुअली एग्जिस्ट करती हो। जैसे कि हम लोग ने देखे हैं बद्रीनाथ 104, अगर मैं 105 कर देता हूँ या 110 कर देता हूँ जो है ही नहीं, और मैं रन करता हूँ, देखेंगे आपको एरर मिलेगा, आउट ऑफ रेंज। और तीसरा टिप्स ये है, मूव ऑप्शन से आपका सीट परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है दूसरे प्लेस में, और कॉपी से वो सिर्फ डुप्लीकेट बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर VBA एंड एक्सेल ट्यूटोरियल्स।